कर रहे हो, तो आप मुझे बताओ कि आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है और कितना सिलेबस बाकी है, क्या क्या आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो हम उस हिसाब से क्या करेंगे, और भी जो विषय बचे हुए हैं उसको भी हम कोशिश करेंगे कि एक क्लास और आप लोगों को बढ़ाया जाए, ताकि जो सिलेबस है हमारा समय से खत्म हो जाए। बताइए आप लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, क्या क्या पढ़ा है, मैं थोड़ा एक बार नोट कर लेता हूँ। जो नियमित रूप से क्लास आते हैं वो बताइए, कोई भी आप में से कोई है जो नियमित रूप से क्लास ले रहा है यहाँ पर अभी? बताओ, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी सर, आवाज आ रही थी। थोड़ा आप उसको गाने का वॉल्यूम को कम कर लीजिए पीछे, और बताइए। सर लगभग 10-15 दिन से हम आपका क्लास कर रहे हैं। हम्म। उसके पहले से क्लास तो नहीं कर रहे हैं, बाकी जो स्टडी कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। अच्छा अच्छा, वशिष्ठ तो हाँ। संहिता, वशिष्ठ, रुको ना जी, वशिष्ठ संहिता अगर क्लास होता है तो सर अच्छा है। अरे सब क्लास लेंगे हम, वशिष्ठ संहिता भी लेंगे, उपनिषद भी लेंगे। और वही वही तो है ना कि अब अभी आप 15 दिन से जुड़े हो, सर बाकी के जी छात्र जो नियमित रूप से जुड़े हैं उनसे वो मैं क्या पूछ है? रहा हूँ, जी पूछ सर। रहा हूँ जो। हाँ बताइए, जो नियमित रूप से। ये हम्म। हट फॉर दीपिका हो गया है सर, और वो सर पवन सर तो बता रहे हैं गीता का भी चल रहा है रेगुलर, वो भी खत्म होने वाला है। हाँ वो तो और मुझे पतंजलि, हाँ, पतंजलि तो लेके चलो आपका, और तीन मतलब आज तो विभूति पाठ खत्म हो जाएगा, तो 2 से 3 क्लास, मैक्सिमम 4-5 क्लास में आपकी पतंजलि योग सूत्र खत्म हो जाएगी, ठीक है। जी सर। तो आप लोगों ने हठयोग हो गया है, गिरंड हो गया है, गीता हो गया है, शिव संहिता। घेरन सर घेरन घेरन तो लेकिन नहीं हुआ है, शिव संहिता होने वाला है सर, कंप्लीट होने वाला है। शिव संहिता घेरन हो गया, नहीं है, शिव संहिता कंप्लीट हो रहा है। और उसके बाद बचे हैं क्या, उपनिषद बचे हैं, जो उपनिषद है ना। उपनिषद बचे हैं सर, सिद्ध सिद्धांत पत्ति वशिष्ठ संहिता बचा हुआ है सर। चलिए, तो देखता हूँ मैं एक बार सबको पढ़ के, फिर एक मैं सोच क्या रहा हूँ कि हम उपनिषद की क्लास शुरू करें, ठीक है। उपनिषद या वशिष्ठ संहिता कुछ भी देख लेते हैं, जो जैसा होगा मैं आप लोगों को जानकारी दे दूंगा, जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ उसमें से, ठीक है। तो हम क्या जी सोच रहे हैं कि अभी जब 2 क्लास आप लोगों की करूंगा, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोगों का जो टाइम अगर मैं बढ़ाऊंगा क्लास के लिए, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना क्लास लेने में, लंबी क्लास लेने सर, में। इसी टाइम को इसी में और बढ़ा दीजिए सर। हाँ इसी दूसरा टाइम में, टाइम, हाँ इसी में बढ़ाया इसी जाए समय सर। में क्या करेंगे, इसी में क्या करेंगे हम कि शाम को जैसे अभी 1 घंटे की क्लास होती है ना। तो उस एक घंटे हाँ की सर। क्लास को उस 1 घंटे की क्लास को क्या करेंगे, पहला क्लास हम कर देंगे 40 से 45 45। मिनट का, हाँ हाँ सर, 45। हाँ। और फिर दूसरा क्लास 45 मिनट का, ठीक है, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा लंबा क्लास भी ना लगे। और क्योंकि इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो क्या बोलते हैं, जीआरएफ का वो हो गया, फॉर्म भी निकल गया, आप लोगों ने शायद फॉर्म भी भरा होगा, और शायद फरवरी या ये मार्च तो में चार हमारा। चार पांच क्लास में तो आपका जो अभी चल रहा है वो खत्म हो जाएगा हाँ सर, ये हाँ हाँ, विभूति पाठ सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद हम 2 क्लास कर लेंगे, या तो देखता हूँ कैसे होता है, क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट उसमें मैं लेता हूँ, ठीक है। तो समय हाँ हमारे पास सर। बहुत कम है, और आप लोगों से भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो लोग सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, देखिए हमारा ये लक्ष्य है कि कम से कम हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों का जीआरएफ निकले, तभी हमारा मेहनत जो है सार्थक होगा, है ना। आप लोगों में से किसी का भी जीआरएफ नेट निकलेगा, तब जा करके हमारी मेहनत सफल होगी, है ना। तो आप लोग भी को बहुत लगन से मेहनत से पढ़ाई करिएगा, तो समझ में ना आए तो बताइएगा, हम हमारी जितनी सामर्थ्य है, ज्ञान है, हम जरूर आपके साथ बांटना चाहेंगे, ठीक है। नहीं सर, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं सर। आप बहुत बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, कल पिछले क्लास में किसी का कोई सवाल है तो पूछिए आप। पीछे किसी ने पूछा था चित्त के बारे में, वो है क्या अभी, जो जिसने चित्त के बारे में पूछा था वो मैं जुड़ा है? अमर। वो जी अमर सर, आप। मैं अमर। हाँ हाँ अमर जी, देखिए चित्त के बारे में जो आपने पूछा था कि चित्त है कहाँ पर, है ना। चित्त जो है वो शरीर के जैसे अंग और उपांग होते हैं ना, शरीर में क्या है कि स्थूल है और सूक्ष्म शरीर है ना। तो जो चित्त है वो क्या है, सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है वो जो मन है वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। अब जैसे अगर आपके मन में ये दुविधा हो कि जिस तरह हमारे शारीरिक अंग है, जैसे आंख है, कान है, तो उसकी एक आंख नाक कान की क्या है, एक जगह है जहाँ पे हम उसको छू के कह सकते हैं, देखो यहाँ पे आंख है मेरा, यहाँ पे हाथ है मेरा, है ना। तो चित्त है वो कोई ऐसी शरीर में जगह नहीं है जहाँ पे, चित्त क्या है वो संपूर्ण व्याप्त है। संपूर्ण व्याप्त का मतलब क्या होता है, अगर चित्त जो है, मन जो है पूरे शरीर में काम करता है। जैसे अगर आप कहीं सो रहे हो,
और सोते समय भी चित्त काम कर रहा है आपका। आप तो सो गए हो, जैसे आपको मच्छर काटा, पैर के किसी एक हिस्से में मच्छर काटा, तो मन वहां पर भी, मन झट से आपको इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे होता है ना सेंसरी मोटर, आपने पढ़ा होगा ना, ऑटोनॉमिक, और वो क्या बोलते हैं, अगर आप कभी न्यूरो साइंस पढ़ोगे तो उसमें आपको तो क्या जी होता जी, है कि, ऑटोमिक सिस्टम जी। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि जो मन है वो, हम एक क्या होता है, सेंसरी मोटर हमारे सेंस वहां से, जहाँ से वो मन को देता है, फिर हम एक्ट करते हैं। तो तभी कर पाते हैं जब चित्त पूरे शरीर में हो। अगर मानो, अगर चित्त, किसी शरीर को आपका वो कर दिया जाए, क्या बोलते हैं उसको, सुई दे करके उसको वो कर देते हैं ना, फिर सेंसेशन का पता नहीं चलता है। सुन सुन, एनेस्थीसिया। हाँ, एनेस्थीसिया दे करके, है ना, एनेस्थीसिया दे करके, तो क्या होता है ना कि हमारे माइंड से वो सिग्नल वहां तक नहीं पहुंचते हैं, तो वहां जाना बंद हो जाता है सिग्नल, तो हमें उस अंग में क्या घटना घट रही है, क्या हो रहा है, वो नहीं पता चलता है। ये कोई व्यक्ति अपने मन से भी कर सकता है। कोई अपने मन को रोक दे, उस शरीर तक उस शरीर के अंग तक ना पहुंचने दे, जैसे कोई कोई योगी होते हैं ऐसे, आपने पढ़ा होगा, एक कुछ योगी थे ऐसे। तो वो जो है योगी, योगी क्या होता है, जीवन में किसी भी मादक पदार्थ का वो सेवन नहीं कर सकता है योगी। तो कभी कोई योगी बीमार पड़े, तो उन्होंने बिना मादक पदार्थ का सेवन किए ही अपने शरीर को ऑपरेशन करवाया। और वो क्या करते थे, अपने मन को, जैसे शरीर का जिस हिस्से में ऑपरेशन हो रहा है, वहां अपने मन को जाने से ही वो रोक देते थे। इतना नियंत्रण उनको अपने मन के ऊपर होता था। और फिर उस शरीर का वहां पे ऑपरेशन हो रहा है, और योगी को उस शरीर का पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे मेरा ऑपरेशन हो रहा है। जी, मैंने पढ़ा है कि नहीं, ओशो की किताब में मैंने पढ़ा है सर, ये उदाहरण हाँ, दिए थे, यूरोप का कोई आदमी था, करवाया था फिलहाल। यूरोप का भी था, इंडिया का भी एक राजा था, उसने भी ऐसा ये किया हुआ है। तो ऐसा जो है मन को हम, और मन जो है वो हमेशा, जैसे हमारे चित्त के साथ हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं, वो सब पूरे शरीर में मन है, हर जगह मन है। और जो अचेतन मन है, जब आप लोगों में से अगर किसी ने विपासना किया हो तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता है। विपासना में क्या करवाते हैं कि हम आपके शरीर को देखते हैं, तो जब शरीर पे आप मन घुमाते हो, तो जो चित्त के जो अवचेतन संस्कार हमारे पड़े होते हैं, पूरे सूक्ष्म शरीर पूरा होता है ना, पूरा शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर हमारे पूरे, जो हमारी काया होती है, जो शारीरिक काया होती है, सूक्ष्म शरीर भी उसी उसी के हिसाब से होती है। तो हर जगह चित्त होता है पूरे उसमें। लेकिन क्या होता है, चित्त वो क्या होता है, जैसे अभी आंख से देख रहे हो, तो उस समय क्या होता है, जो आंख वाला मन है ना, वो वहां पे उस समय वो ज्यादा डोमिनेट कर रहा है आपके, है ना। उस समय मन एक जगह लगा हुआ, किसी और जगह लगा हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात को, जैसे अभी आंख से आप देख रहे हो, तो क्या होगा, अभी आपका चित्त का ज्यादा हिस्सा जो है वो आंख के रूप को देख रहा है, तो बाकी जगह कम हिस्सा आपका ध्यान में नहीं आ रहा है ना। तो ऐसा होता है। तो वो सोते समय वो चित्त की अवस्था, मन की अवस्था बदलते रहती है। सोते समय आप वो नींद में जाओगे तो चित्त जो मन है, मन की गति कहीं और होगी। जागृत अवस्था में क्या होगा, जब कोई रूप देख रहे हो, तो उसमें आंख में मन की गति होगी। ऐसे वो बदलता रहता है मन। मन क्या है, परिणामी है। चित्त क्या है, वो जो है परिणामी, बदलता रहता है, प्रतिक्षण बदलता रहता है। कोई इसका एक स्थिर जगह नहीं है कि ये यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, समझ में आई बात अमर जी? जी जी, ओके सर। चलिए, तो आप, जो हम लोगों ने, और तो किसी का कोई सवाल नहीं है कल के क्लास से? चलिए, क्लास सवाल नहीं है तो हम जैसे सूत्रों का उच्चारण करते हैं, तो आप लोगों में से कोई भी छात्र या छात्रा करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना मैं खुद करूंगा। कोई है करना चाहता है, कोई रुचि रखता है तो सूत्रों को अटेंड करने में? बताओ, या मैं करूं? चलिए, मैं ही करता हूँ। आप लोग अपना अपना किताब खोल लीजिए, स्क्रीन पे आ रहा है। क्या है? देश बंधस चितस धारणा, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, तदेव आर्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यमीव समाधि तमेकत्र संयम सज्जा प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयम् अंतरंग पूर्वेभ्य कदापि बहिरंग निर्बीजस्य वित्थान निरोध संस्कारयोरभिप्रादुर्भावो निरोध क्षीण चिन्तान्वयो निरोध परिणामः तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात् सर्वार्थ एकाग्रता तयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः ततः पुनः शांतोदितो तुल्यप्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः एतेन भूतेन्द्रियासु धर्मलक्षण अवस्था परिणामा व्याख्यातः शांतोदिता व्यापदेश धर्मानुपाति धर्मी क्रम क्रम क्रमान्यतवं परिणामान तवे हेतु परिणाम
परिणाम त्रय संयमादीत अनागत ज्ञानम शब्द प्रत्यानाम इतरेतार ध्यासात शंकर प्रविभाग संयमात सर्वभूत तरु ज्ञानम संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम प्रत्ययस्य परिचित ज्ञानम नाचा तात तत्सालंबनम तस्य विषयभूतत्वात् कायारूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्ध्यानम सोपकर्मम निरूपकर्मम च कर्म तत्संयमाद संयमाद परांत ज्ञान मरिष्टेभ्यो वा मैत्रियादिषु बलानि बलेषु हस्तबलादीनि प्रवृत्त्यालोक कन्यासयात सूक्ष्म व्यवहित प्रकृष्ट ज्ञानम भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात चंद्रे ताराव्यू ज्ञानम ध्रुवे तदा गति ज्ञानम नाभिचक्रे कायाव्यू ज्ञानम कंठकूपे सुप्त पिपासा निवृत्तिः कुर्मनाड्याम ऐश्वर्यम मूर्ध ज्योतिष सिद्ध दर्शनम प्रतिभाद्वा सर्वम हृदय चित्त संवितम। अच्छा हाँ, सत्वपुरुषोर्यत् संकीर्णयो प्रत्याविशेषु भोग परार्थ स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम ततः प्रतिभा श्रवण वेदना दर्शन स्वाद वार्ता जायन्ते ते समाधि पूवस वर्गा व्युत्थान सिद्धया बंधन कारणा शैथिल्य प्रचार संवेदना चित्तस्य पर शरीर प्रवेश उद्दान जय संकल्प उद्दान जय जल पंक कंटकादि वशंग उत्क्रांतिश्च समान जया जलन्नम स्रोत काशयो संबंध संयमात दिव्य स्रोतम कायाकशो संबंध संयमात लघु तलु समापत्य सचकाश आकाश गमनम। देखो यहाँ तक हम लोगों ने कल देखा था, ठीक है। देखो हम लोगों ने यहाँ से क्या क्या देखा कि आकाश में संयम करने से क्या होता है। तो हमने क्या देखा, ये क्या देखा कि धारणा ध्यान और समाधि का अभ्यास हम जिन जिन जगह पर करेंगे उससे क्या होगा, हमें उस तरह के ज्ञान प्राप्त होता हुआ जाएगा। तो हम लोगों ने कल क्या देखा था, काया आकाश तत्व जो है उस काया और आकाश के संबंध में अगर हम संयम करें तो क्या होगा, जैसे हमारा शरीर है वैसी शरीर जो है रुई के जैसे हल्का हो जाएगा और हम आकाश में चलने की क्षमता हमें आ जाएगी, ठीक है। अब आगे के सूत्रों को हम देखते हैं। क्या है आगे का सूत्र, देखो बहिर्कल्पिता वृत्ति वृत्तिर महाविदेहा ततः प्रकाश आवरणम। शरीर के बाहर अकल्पित, बहिर्कल्पिता का मतलब क्या होता है, शरीर के बाहर अकल्पित वृत्ति जो है स्थिति का नाम है। और महाविदेहा मतलब विदेह क्या होता है, जिसको शरीर का ज्ञान शरीर का भान नहीं होता है ना, शरीर को उसको शरीर का पता नहीं होता है, शरीर से अलग हो जाता है वो, है ना। तो उससे क्या होता है, प्रकाश बुद्धि की ज्ञान शक्ति का आवरण का क्षय होता है। अब देखो मन जो होता है एक मन जो होता है एक अंतरकल्पित होता है और बहिर्कल्पित होता है। क्या होता है, एक तो क्या है कि मन अभी आपके शरीर में है ना, मन जो है शरीर से बाहर नहीं निकला है, लेकिन आप किसी विषय का चिंतन कर रहे हो, बाहर किसी विषय का, जैसे आप दिल्ली का चिंतन कर रहे हो तो दिल्ली के चिंतन में क्या है, जो मन है चित्त है, मन जो है अभी आपके भीतर है, लेकिन आप सोच किसी दूसरे जगह के बारे में रहे हो। और इसमें क्या होता है बहिर्कल्पित में कि मन ही बाहर चला गया है ना। कल्पित में क्या हो गया, शरीर जो है मन के संयम है, शरीर और मन जो है साथ में है। जैसे अभी हम आप यहाँ बैठे हो, अभी जिस जगह प्रेजेंट में, वहां बैठे बैठे आप किसी चीज की कल्पना कर रहे हो, तो कल्पना में क्या हो गया, मन आपका गया उस वस्तु के बारे में, अब वो वस्तु आपके मन के चित्त के ऊपर आ गई, तो क्या हो गया है, अभी मन आपके शरीर के भीतर ही है, कल्पित है, अंदर है। और अकल्पित में क्या हो जाएगा कि मन जो है शरीर के जिस वस्तु के बारे में आप सोच रहे हो, मन जो है शरीर से बाहर निकल के वहां चला गया है। समझ में आया मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एक दो अवस्था हुई, कल्पित में क्या हो गया, आप किसी चीज के बारे में सोच रहे थे और उसमें मन जो है शरीर के भीतर ही है, वो है कल्पित अवस्था मन की। और अकल्पित अवस्था क्या होती है, जिसमें
मन जो है शरीर से बाहर, जिस वस्तु के बारे में सोच रहे हो वहीं पे मन ही चला गया है, वही वहां चला गया मन। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अब शरीर के जब बाहर मन चला जाएगा तो हमें पता चल जाता है कि हम जो है अलग हैं, मन हम नहीं है। तो प्रकाश, जो ज्ञान का आवरण हमारे चित्त के ऊपर पड़ा हुआ है, वो उससे धीरे धीरे क्षय होने लगता है और ज्ञान की जो शक्ति है वो बढ़ने लगती है, क्योंकि हमारे ज्ञान के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है वो धीरे धीरे क्या होता है, क्षय होता है। अब ये जो शक्ति सर है हम लोग, हाँ पूछिए, कोई पूछ रहा कुछ। ये बहिर्कल्पित वही है और अकल्पित भी एक ही है। नहीं, हाँ बहिर्कल्पित वही हुआ, अकल्पित या बहिर्कल्पित। मन की दो अच्छा अवस्थाएं होती है, एक कल्पित और अकल्पित। तो अकल्पित मतलब ये बहिर्कल्प, इसी में जो है बहिर्कल्पिता मतलब बहिर और अकल्पित दोनों इसमें आ गया है, बहिर और कल्पित है ना। बहिर मतलब बाहर जाने वाला और कल्पित मतलब अंदर वाला। ठीक है, तो ये मन की दो अवस्थाओं के बारे में इस सूत्र में बोल रहे हैं। तो क्या जी होगा जब सर। मन सर मन जब, हाँ पूछिए। सर आपकी खांसी मतलब बढ़ रही है हमेशा से। जो हरड़ आती है छोटी हरड़, उसको आप ले लीजिए सर, ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं, वो क्या हो गया है कि अभी थोड़ा मौसम के बदलने की वजह से थोड़ी सी ना सर्दी खांसी को बुखार थोड़ा मुझे हो गया था, वो ठीक हूँ मैं आपका पहले से। स्नोफेरिया बढ़ जाता है तो हाँ, इस लगता वजह है। से वो अब मैं दवाई में ले रहा हूँ। आप धन्यवाद, आपने चिंता की मेरी इसके लिए। ठीक है, छोटी कोई नहीं, हरड़ आती है, उसको अगर चॉकलेट की तरह मुंह में रखेंगे ना सर, तो वो ठीक कर देती है। चलिए मैं कल जरूर लूंगा, आपने बोला है तो। ठीक है, तो अभी ठीक हम है क्लास, सर। हाँ ठीक है, धन्यवाद आपने बताने के लिए आपका। तो अभी हम देखो इस सूत्र पे आ जाते हैं। तो हमने क्या बताया आपको, बहिर्कल्पित वृत्ति महाविदेहा तथा प्रकाश आवरण है। तो बहिर्कल्पित और अंतरकल्पित। अंतरकल्पित मतलब कल्पित या अकल्पित, उसको सीधा सीधा समझिए। तो मन शरीर के भीतर है और मन शरीर के बाहर है। तो जब मन शरीर के बाहर हो जाएगा तो आपको विदेह का पता चल जाएगा। शरीर के बाहर की अवस्था जो होती है वो आपने पढ़ा होगा, एक जो पहले जमाने में क्या होते थे, जो अपने शरीर बाहर शरीर के निकल जाते थे इंसान, है ना। तो ये सब सारी सिद्धियां हैं, सब जो है ये सब जो है सिद्धियां हैं। और ये सिद्धियां धारणा, ध्यान और समाधि के अभ्यास से अर्जित की जाती है। अब इसमें कितना सच है कितना क्या है, वो तो जो योगी होते होंगे, जो करते होंगे सिद्धियों को, अभ्यास जो करते हैं, वही इसकी प्रमाण दे सकता है। आप लोगों में से कोई इस तरह का अभ्यास करे, धारणा ध्यान समाधि का करोगे, तो शायद आप लोगों को भी ये सिद्धियां शायद प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब आगे के सूत्रों को देखो, क्या है, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थात यमाद भूत जया। अब देखो इससे पहले हमने क्या देखा, जो धारणा और ध्यान समाधि का अभ्यास हम किसी किसी चीज पे कर रहे थे, जिस जिस चीज पे कर रहे थे उससे हमें कुछ न कुछ शक्ति प्राप्त हो जा रही थी। अब क्या कह रहे हैं कि भूत मतलब क्या होता है, भूत जय में देखना। तो भूत क्या होता है, पंच महाभूत हम जानते हैं। और पंच महाभूत जो होता है वो कैसा होता है, तो स्थूल रूप है उसका, सूक्ष्म रूप है उसका, है ना, और अन्वय है और अर्थ तत्व है। तो ये क्या है, उसके उसके रूप हैं। तो क्या कहते हैं कि जब आदमी स्थूल अवस्था पे, पंच महाभूत क्या, स्थूल क्या है, जैसे जो आंखों से आपको साफ साफ, स्थूल अवस्था मतलब पृथ्वी वायु अग्नि, जो सीधा इंद्रिय गोचर मतलब इंद्रियों के सहायता से जो जाना जा सके, उसको बोलते हैं स्थूल अवस्था। तो स्थूल अवस्था जो दृश्य जगत है, उससे आप सीधा उसके ऊपर संयम कर उ- उसके ऊपर आप संयम कर सकते हो, धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास। या तो उसके बाद उसके रूपावस्था जो होते हैं। अब देखो रूपावस्था मतलब जो लक्षण है, उसके लक्षण क्या होता है, किसी चीज को आप कैसे जानते हो, उसके लक्षण से जानते हो। कोई वस्तु को कैसे जानते हो, तो क्या लक्षण है, उस लक्षण के आधार पर उस वस्तु का ज्ञान होता है, उस पर संयम करने से। तीसरा क्या है, सूक्ष्म अवस्था क्या क्या होती है जैसे पृथ्वी है, सॉरी, सूक्ष्म अवस्था क्या होती है, तन्मात्रा। तन्मात्रा क्या होता है पृथ्वी का, जैसे गंध है, जल का रस है, आग का, रूप है, वायु का, है ना, स्पर्श है, आकाश का शब्द है। तो ये जो तन्मात्राएं हैं, इसके ऊपर भी आप धारणा ध्यान संयम का अभ्यास करोगे। ठीक है, और इसके इसके क्या फल होंगे वो आगे बताएंगे सूत्र में। ठीक है ना। तो इस पे और क्या है, दूसरा अन्वय अवस्था। ये जो अन्वय अवस्था क्या होती है, अन्वय मतलब क्या होता है, जब सत्य रज और तम जो होते हैं वो साम्य अवस्था में रहते हैं, जिसको प्रकाश क्रिया स्थितिशील कहते हैं ना, उधर जैसे जो हमारे पंच महाभूत होते हैं, जो गुण होते हैं, सत्वगुण क्या है, प्रकाश, प्रकाश प्रकाशशील है, रजोगुण क्रियाशील है, तमोगुण स्थितिशील है। तो ये अन्वय अवस्था। तो इस पे संयम करने से, और अर्थ और क्या है तीसरा है
और ये अर्थ तत्व मतलब क्या हुआ, ये जितनी भी अवस्थाएं हैं, पंच महाभूत हैं, वो हम पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए ही हैं। इस पे जब कोई व्यक्ति संयम का यानी धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास करता है तो क्या करता है, वो कैसी सिद्धि उसको आती है, वो पांचों भूतों को जीत लेता है, उस पे विजय प्राप्त कर लेता है, जय हो जाती पांचों भूत, पृथ्वी, अग्नि, वायु पे, उसकी तन मात्राओं पे, कुछ स्थूल, सूक्ष्म और रूप अवस्था है, सूक्ष्म अवस्था है, वो सबके ऊपर वो विजय प्राप्त कर लेता है, ये कह रहे हैं इस सूत्र में। और ये सब किसका परिणाम है, धारणा, ध्यान और समाधि के अभ्यास से होने वाली सिद्धियां हैं। ठीक, अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, ततो मणि प्रादुर्भावो काया संपत, काया सम काया काया संपत अर्ध मान भी घात। क्या कह रहे हैं कि अब इस पे जो आप संयम करोगे तो स्थूल, ये जो स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय पे क्या क्या होगी आपको, उस भूत जय, जब आप भूतों पे विजय प्राप्त कर लोगे तो क्या हो जाएगी, आप क्या क्या कर पाओगे, जब आप पूरे जो पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, जल है, आकाश है, उसकी तन्मात्रा है, उस पर जब वो कर लोगे तो आपको अष्ट सिद्धियां जो है ना वो प्राप्त हो जाएगी, अष्ट सिद्धियां जो है वो प्राप्त हो जाएगी। तो अष्ट सिद्धियां में क्या क्या होती है आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें है अनिमा है, लगिमा है, महिमा है, गरिमा है, प्राप्ति है, कोई हमको भी कुछ बोला, ठीक है, गरिमा है, प्राप्ति है, प्राकंप है, वशित्व है और ईशत्व है। तो अब इसमें हम एक एक चीजों को देखते हैं। अब ये सारे चीजें जो हैं क्या है, पंच महाभूत से जुड़े हुए हैं। अनिमा का मतलब क्या होता है कि अणु के समान सूक्ष्म रूप धारण कर लेना। आप अपने शरीर को, जैसे अणु क्या है, पदार्थ का सबसे छोटा रूप है, सबसे छोटा, उससे छोटा नहीं होता है। पदार्थ को तोड़ते जाओगे तो तोड़ते तोड़ते जो मैटर की अंतिम अवस्था आती है उसको बोलते हैं अणु, एटम। उतना छोटा आप अपने आप को, शरीर को बना सकते हो। क्यों बना सकते हो, क्योंकि आपने जो भूत है उस पर आपने विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है, इसको कहते हैं अनिमा की सिद्धि। लघिमा का मतलब क्या होता है कि आपने शरीर को हल्का कर, इतना भी शरीर को एकदम हल्का कर सकते हो। जब बहुत हल्का कर दोगे तो शरीर क्या होगा, तो जल है या कीचड़ है, कंठ है, आपने पढ़ा था उसमें उदान वाले में कि उदान वायु को जब आप जीत लोगे तो ये वो गुण आप में आ जाएंगे, शरीर हल्का हो जाएगा, पानी पे चलने लगोगे, है ना। ये लघिमा, ये जो है, ये इस तरह की सिद्धियां आपको मिल जाएगी पांचों भूतों के ऊपर जय करने से। महिमा क्या होती है, शरीर को बड़ा कर लेना, है ना। जैसे हनुमान जी जब लंका गए थे तो क्या किया, उसको रावण ने बोला इसके शरीर को बांधो और इसके पूंछ में आग लगाओ, तो उसने क्या किया, अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लिया। तो बड़ा कर लिया तो उन लोगों ने रस्सी से हनुमान जी को बांधा 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 बांधा। फिर हनुमान जी ने क्या किया, अपने शरीर को छोटा कर लिया, छोटा करके उस रस्सी से बाहर निकल गए और फिर लंका में उन्होंने आग लगा दी। तो ऐसी सिद्धियां जो है हनुमान जी के पास होगी, तभी तो उन्होंने ऐसा किया। तो क्या कहते हैं, महिमा में शरीर को बड़ा कर सकते हैं, तो ये आपको मिल जाएगी। उसके बाद गरिमा क्या है, शरीर को भारी कर सकते हो, मतलब शरीर का वजन बढ़ा सकते हो। इसमें ये सारी चीज आपने रामायण में पढ़ी होगी, हनुमान जी आकर के पैर रख देते हैं, कहते हैं कि कोई भी मेरा पैर को हिला दो, हिला दोगे तो राम जी हार मान लेंगे। वो सब कोशिश करता है, कोई भी उसके पैर को नहीं हिला पाता है। वो अंगद जो गया था, तो बलि का बेटा, तो कोई भी उसके पैर को नहीं हिला पाता है ना। तो ये क्या है, शरीर को भारी करने की जो है वो सिद्धि सिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है। तो ठीक है, ये हो गया गरिमा। प्राप्ति क्या होता है कि जिस जिस भौतिक पदार्थ को आप पाना चाहोगे, बस सोचोगे वो आपके सामने आ जाएगा, है ना। तो प्राकंप का मतलब बिना रुकावट के, जिसको आप चाहोगे वो भौतिक पदार्थ प्राकंप में बिना रुकावट के आपके पास आ जाएगी। और वशित्व में क्या होता है कि पांचों भूतों के ऊपर आपका, आपने जय कर लिया है तो पांचों भूतों से आप जो जो काम सभी आपके वश में है, तो किसी प्राणी से कोई भी काम आप उसको करवा सकते हो। ठीक है, ईशत का मतलब उस भूत पदार्थ में शासन करने की सामर्थ्य। ईश मतलब क्या होता है, मालिक बन गए आप, स्वामी बन गए हैं, ईश होगा ना। तो वो शक्ति आपके पास आ जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है कैसे हो जाएगी, ये सारी अष्ट सिद्धियां आपको कैसे मिलेगी, जब आप जो भूत है, जो पंच महाभूत है, उसके जो स्थूल सूक्ष्म रूप है ना, अन्वय, इन सब चीजों के ऊपर जब आप संयम का अभ्यास करोगे, धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास करोगे, तब जाकर के आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी में एक शब्द आया है काया संपत। अब काया काया संपत को अगले सूत्र में वो क्या बता रहे हैं, क्या होता है, रूप लावण्य बल वज्र संहनन नान तवानी काया संपत। क्या है, रूप है, लावण्य है, बल है और वज्र के समान।
कि क्या हो जाएगा आपकी शरीर जो है, देखो हमारा शरीर जो है अभी जो है, आपने सुना होगा पहले के जो योगी थे वो बहुत पतले-दुबले दिखते थे, लेकिन उनके शरीर में शक्ति बहुत ज़्यादा होती थी। तो शरीर हमारा दुर्बल क्यों होता है, मन दुर्बल क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा शरीर है, वो मलों से भरा हुआ है, विकारों से भरा हुआ है। चित्त और शरीर जो है हम विकारों से भरे हुए हैं। तो विकार क्या करते हैं? हमारे मन और हमारे शरीर को दुर्बल बनाते हैं, कमज़ोर बनाते हैं। तो जब हमारे मन की अशुद्धियाँ, शरीर की अशुद्धियाँ दूर होती है, आप लोगों ने हठ योग में अगर आप लोग शुद्धि क्रिया का आप लोगों ने वो किया होगा, तो जब आप शुद्धि क्रिया करते हो, तो उस दिन क्या होती है, जैसे आप लघु शंख प्रक्षालन करोगे या और भी जो शुद्धि क्रिया होती है, कपालभाति है या है ना, नेति, धोती, बस्ती ये सारी चीज़ें हैं, तो आप करोगे तो उस दिन क्या देखोगे कि आपका शरीर में एक अजीब-सी स्फूर्ति आपको लगेगी, हल्कापन लगेगा, सिर्फ़ शुद्धि क्रिया के अभ्यास से। तो जब पूरे शरीर और मन की जो मल हैं दूर हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ये जो सिद्धियाँ हैं, शरीर में क्या हो जाता है, वज्र के समान हो जाता है ना, रूप बढ़ जाता है, लावण्य, सुंदरता बढ़ जाती है, बल बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें क्या है, शारीरिक संपदाएँ हैं, शरीर की संपदाएँ आपको प्राप्त हो जाएँगी, ये करने से, ठीक है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखो अगला, अगला क्या कह रहा है, ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्यवात तत्व संयमात इंद्रिय जया। अब इससे पहले हमने क्या देखा था? भूत जया। भूत मतलब पंचमहाभूतों को। अब इंद्रिय की जय की बात कर रहे हैं, है ना? इंद्रिय को जीतने की बात कर रहे हैं। इंद्रिय को अपने जो इंद्रियाँ क्या-क्या है? इंद्रियाँ क्या-क्या है? ज्ञान इंद्रिय, आँख, कान, नाक, त्वचा ये सारी जो है इंद्रियाँ हैं ना? ज्ञान इंद्रियाँ हैं हमारी। तो इसको जय करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें कैसे-कैसे करोगे? उसमें हमने क्या देखा? जो भौतिक जगत है उसकी अवस्था बताई, सूक्ष्म अवस्थाएँ हैं, स्थूल अवस्थाएँ, रूप अवस्थाएँ है ना, स्वरूप अवस्थाएँ और अन्वय, ये हमने देखा। इसमें क्या कह रहे हैं, ग्रहण है, इसमें देखो ग्रहण है, अस्मिता है, अन्वय है, अर्थ अर्थ तत्व है। इसमें भी वो वही सारी चीज़ें हैं जो तो अब वो ग्रहण कैसे होता है? ग्रहण, ग्राह्य और गृहीता। ग्रहण क्या होता है, आप जब कोई भी चीज़ का ज्ञान आप लेते हो, तो इंद्रियाँ ही उस चीज़ का ज्ञान ग्रहण करती है ना? इंद्रियों के द्वारा ही हम किसी वस्तु का ज्ञान लेते हैं, वो हो गया ग्रहण, ठीक है? अब अस्मिता क्या होती है? अस्मिता इंद्रियों से थोड़ी सूक्ष्म होती है। अस्मिता क्या होती है? आपने पढ़ा होगा जो अहंकार से ही जो सत्व, रज, तम में जब कुछ होता है तो अहंकार बनता है। अहंकार के बाद जो है मन, बुद्धि है ना? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बना, उसके बाद ज्ञान इंद्रियाँ ये सब बनने लगती है। तो उसका क्या है? उपादान कारण है ये अस्मिता इंद्रियों का, ठीक है? और उसके ऊपर क्या है? अन्वय। अन्वय का मतलब क्या होता है? सत्व, रज और तम की जो 3 साम्य अवस्था हैं वो, ठीक है? और उसके ऊपर क्या है? अर्थवत का मतलब क्या हो गया? कि जो ये जो प्रकृति का जगत है, वो प्रकृति जो भी दृश्य जगत है, वो क्या है? आत्मा के भोग और अपवर्ग के लिए बनी है। तो ये चारों जो ये जो अवस्थाएँ हमने देखा इंद्रियों का, ये क्या है? इसके ऊपर जब आप संयम करोगे तो इंद्रियों को आप जीत लोगे, इंद्रियों को जीत लोगे, ठीक है? जिस तरह हमने वहाँ पे भूतों को जीता था और यहाँ पे इंद्रियों को जीत लिया। तो क्या हो गया, अब हम पहले भूतों के ऊपर हमारा पूरा-पूरा आधिपत्य हो गया था। अब हम अपनी इंद्रियों के ऊपर भी संयम करते-करते इंद्रियों को भी हमने जीत लिया है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद अब इसको करने से, इस पे संयम करने से आदमी मन इस पे संयम करने से इंद्रियाँ सहित आप मन पे विजय प्राप्त कर लिए हो। इंद्रिय और मन, शरीर और मन के ऊपर आपको अब पूरी-पूरी क्या बोलते हैं स्वामित्व उपलब्ध हो गया है। तो अब इसको आप करोगे तो इससे क्या होगा, आपको कुछ न कुछ वो मिलेगी, शक्ति मिलेगी, सिद्धि मिलेगी। तो क्या सिद्धि मिलेगी? ततो मनो, अगला सूत्र देखो, ततो मनोज मनो जित्वम विकर्ण भाव प्रधान जयश्च। क्या-क्या कह रहे हैं? इस पे करने से क्या होगा? मन इसमें क्या-क्या है? मनोज मनोजित्वम, विकर्ण भाव और प्रधान। ये 3 चीज़ें इसमें पतंजलि जी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उपर्युक्त इंद्रिय जैसे मन की तरह शरीर जो है, जैसे जिस जिस तरह शरीर और उसपे क्या बोलते हैं, इंद्रिय और भूत जगत और इंद्रिय जगत, इन दोनों पे संयम करने से क्या होगा, जिस तरह आपका मन जहाँ चाहते हो वहाँ चला जाता है ना, अभी मन को भी सोचो दिल्ली तो दिल्ली चला जाएगा, कितनी स्पीड में मन भागता है। उसी स्पीड में आपका मन और शरीर भी जहाँ जाओगे वहाँ आप तो शरीर चले जाओगे आप, शरीर सहित। अभी आप यूपी में हो, सोचो हरियाणा जाना है, तो आप मिनट नहीं लगेगा, जैसे मन भागता है उस तरह शरीर आपका चला जाएगा उस तरह से। तो ये क्या सिद्धि है? मन की सिद्धि है। मन को जय करने से क्या होगा? स्थूल शरीर और इंद्रियों के सहित मन एक क्षण में कहीं से कहीं
दूर जाने को कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, विकर्ण। विकर्ण भाव में क्या होता है, स्थूल शरीर बिना मतलब स्थूल शरीर के बिना ही, जैसे अभी हम क्या होता है, स्थूल शरीर किसी चीज को देखना है, अभी हम तो जब तक हम शरीर सहित वहां नहीं जाएंगे उस चीज को नहीं देख पाएंगे। मानो कि हमें कोई वस्तु देखना है या कुछ भी चीजें देखनी है, तो हमें उठ करके कमरे से बाहर जा करके उस वस्तु का साक्षात करना पड़ेगा, आंख को लेके जाना पड़ेगा, तभी हम देख पाएंगे। तो इसमें क्या कह रहे हैं, विकर्ण भाव में कि आपको शरीर को लेके जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप यहीं बैठे बैठे बिना शरीर को ले जाए, स्थूल शरीर के बिना ही उस दूर देश स्थित जो वस्तु है उसका प्रत्यक्ष आप कर सकते हो। मतलब दूर दृष्टि एक तरह से इसको कह सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे आप यहाँ हो, आपका भाई विदेश में है, आप यहीं से उसको देख सकते हो, आपको जाने की जरूरत नहीं है अमेरिका जाने की, आप सीधे यहीं से, अगर ऐसी सिद्धि आपके पास ऐसी है तो, है ना। तो आप उतनी दूर की चीजों को प्रत्यक्ष कर सकते हो, यह है विपन्न भाव। प्रधान क्या होता है, प्रधान होता है कार्य और कारण रूप। अब जो जो भी घटनाएं घटती है, क्या होता है, कार्य और कारण का संबंध होता है हर चीज को घटने में, तो वो भी आपको ज्ञान हो जाएगा। तो जब ये सारी चीजें आपको, जब आप क्या हो जाएगा, जब मन भूत और इंद्रियों पे आपने पूरा पूरा संयम कर लिया, तो क्या हो जाएगा आपको, एक तो आप स्थूल शरीर, जो स्थूल शरीर से कहीं भी जा पाओगे, और क्या है कि स्थूल शरीर के बिना की दूर की वस्तुओं को अप्रत्यक्ष कर पाओगे, और कार्य और कारण रूप में संयम करने से संपूर्ण जो भेद है, प्रकृति का निर्माण कार्य कैसे होता है, कैसे कैसे प्रकृति बनती है ना, ये सब ज्ञान आपको हो जाएगा, सारा ज्ञान आपको हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है। देखो हम इसी को पढ़ रहे हैं, जो पिछले समाधि पाठ में हमने पढ़ा था ना, प्रकृति का ज्ञान, धीरे धीरे प्रकृति कैसे कैसे आपको उसका, आपको जितना जितना प्रकृति का ज्ञान होता जाएगा, उतना उतना आपको पता चलता जाएगा कि प्रकृति और पुरुष में भेद है। प्रकृति मैं नहीं हूँ, प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है ना। तो ये आपको यहाँ से ये फल आपको मिलेगा। ठीक है, अब अगला सूत्र देखो, तत्व पुरुषांत ख्याति मात्र सर्व भाव अधिष्ठात्रम सर्व ज्ञातित्रम। सत्य पुरुष, देखो सत्य क्या है, बुद्धि और पुरुष, है ना। जो प्रकृति और पुरुष है, ये दोनों अलग अलग हैं। प्रकृति, अभी वही मैं आपको बता रहा था, क्या है, प्रकृति और पुरुष अलग अलग हैं। लेकिन अभी हमें जो है प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान नहीं है। अभी हमें क्या लगता है कि प्रकृति और जो भी चीजें आप देखते हैं, जो भी ज्ञान आपके भीतर आता है, उसको आप मैं समझ लेते हैं। देखो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। अभी क्या होता है, आप लोगों में से किसी ने थोड़ा योग का अभ्यास करोगे, तो आप ये बात मानने के लिए तैयार हो जाओगे कि चलो शरीर मैं नहीं हूँ, है ना। शरीर, क्योंकि हम शरीर को देखते हैं, शरीर मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ। लेकिन ये जो बुद्धि हमारे भीतर है ना, इस बुद्धि को हम मैं समझते हैं, जो ज्ञान है हमारा। अभी जो बुद्धि है, अभी तो ये तो विवेक ख्याति वाली बुद्धि है नहीं। ये जो बुद्धि भीतर, जो ये जो दुनियादारी की बुद्धि जो है, उसके साथ हमारा तादात्म्य हो गया, और उसी बुद्धि को हम अपना मैं समझ के रखे हुए हैं, अहंकार समझ के रखे हुए हैं, जबकि वो बुद्धि हमारी है नहीं। बुद्धि से अपने आप को दूर करना कि बुद्धि मैं नहीं हूँ, इसके लिए बहुत साधना की आवश्यकता होती है, बहुत सूक्ष्मता से अवलोकन करने की, अपने आप को ऑब्जर्व करने की आवश्यकता पड़ती है, तभी कोई आदमी ये जान पाता है। क्योंकि अभी आप बुद्धि पे डाउट करना मतलब खुद के ऊपर संदेह करना हो गया ना। बुद्धि पे संदेह करना, खुद के ऊपर संदेह करना हो गया कि मैं कौन हूँ, बुद्धि, तभी आपको पता चलेगा। तो इसमें क्या होता है, देखो, तो हमारी जो बुद्धि होती है वो तीन तीन गुण वाली होती है, सत्य रज और तम वाली होती है ना। तो जो रज और तम वाली बुद्धि होती है, वो तो बाहर की तरफ दौड़ाती रहती है हमेशा, प्रधान बुद्धि। तो इसमें क्या होगा, जब सत्व पुरुष वाली ख्याति आएगी, सत्य पुरुष ख्याति होगा, तो उसमें क्या होगा कि जो बुद्धि के जो रज और तम वाली जो मलिन बुद्धि होती है, जिसको रज और तम से जो जो प्रेरित होती है, तो रज और तम जो है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और सत्वगुण बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो जब सत्वगुण बढ़ेगा तो क्या होगा, वही सत्वगुण, वही बुद्धि जो पहले बाहर की तरफ जा रही थी, वही आपको प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान करवा देगी। समझ रहे हो क्या बोला मैंने, कि जब जो बुद्धि होती है हमारी, वो तो सत्य रज तम तीनों गुण होते होती है। तो जब बुद्धि में रज और तम की मात्रा कम हो जाएगी, धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी सत्वगुण और रजगुण, और सॉरी रज और तम, और सत्वगुण जब बढ़ जाएगा हमारी बुद्धि में, तो वही सत्वगुण वाली बुद्धि जो है हमें क्या बता देगी कि प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान करवा देगी, कि ये प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है। ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा आपको, अब सारे चीजों को सब सर्व अधिष्ठाता होगा। अधिष्ठाता का मतलब क्या होता है, सब जान गया, सर्वज्ञ हो गए, अब जानने के लिए कुछ बचा नहीं। देखो हमने क्या पढ़ा था, हमारा लक्ष्य क्या है, क्या जानने योग है, यही तो जानना है ना हमें। हम किस, हमारा सारा प्रयत्न जो है योग की, यही तो, योग में यही तो जानना है ना, अपने स्वरूप को जानना है ना।
और अपने स्वरूप को कैसे जानेंगे? जो दृष्टा और दृश्य का संयोग हो गया है, वही तो अज्ञान है ना, कि दृष्टा और दृश्य का संयोग हो गया है, और संयोग की वजह से, संयोग क्यों हुआ है? अविद्या की वजह से हुआ है। तो वही हमारे दुख का कारण है। कि जो दृश्य जगत है, और दृश्य जगत क्या है? परिवर्तनशील है, तो हम उसको अपना मान बैठे हैं, तो इस वजह से दुख है। और हमें इस दुख से तभी मुक्ति मिलेगी जब हमें दृष्टा दृश्य के संयोग का ज्ञान हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि दृष्टा अलग है और दृश्य अलग है। तो यहाँ पे वही हो गया। तो जब आप ये ज्ञान यही जानेंगे तो सब जानेंगे। और जानने के लिए दुनिया में क्या है? ज्ञानी का मतलब, ज्ञान सर्वज्ञ का मतलब होता है जो जानने लायक है, जो जानना जाना चाहिए, क्योंकि यही जानने लायक है। तो ये ज्ञान आपको हो गया तो आप सर्वज्ञ हो गए, सभी चीजों के ऊपर आप, सब ज्ञान आपको हो गया, तो यही हो गया। ये कह रहे हैं, ये कब होता है? जब सत्य पुरुष ख्यातिर आपके पास आएगा। ठीक है, जब आप ये सारी चीजों को देख लोगे, भूतों को देख लिया, भूतों पे विजय प्राप्त कर ली, इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली, है ना, कि सत्पुरुष ख्याति आपको मिल गया, ज्ञान हो गया, तो ये दृष्टा और दृष्टा जो संयोग है, ये आपको धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पता चलने लगेगा। और ये पता चल जाएगा कि ये सारे संबंध है, ये झूठे हैं। एक दिन जो प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग हैं, और इसे आपको सर्वज्ञता मतलब प्रकृति की संरचना का ज्ञान हो जाएगा। देखो, हमने क्या पढ़ा था? प्रकृति के धर्म। प्रकृति क्या है? धर्मी है। इसमें सारे धर्म आते हैं। कौन कौन से धर्म आते हैं? अनागत, उदित और शांत, है ना। कि अनागत मतलब जो चीज होने वाले हैं, आगे का आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है ना। और जो अभी हो रहा है वो पता चल जाएगा। और शांत जो होके जो घटना घट गई है पीछे भूत में, वो भी पता चल गया। तो सर्वज्ञ हो गया ना। तीन ही चीज। तो सर्वज्ञ कौन होता है? जो भूत की सारी बातों को जानता है, जो वर्तमान की सारी बातों को जानता है, और जो भविष्य की सारी बातों को जानता है, उसी को सर्वज्ञ कहते हैं। तो प्रकृति में हमने क्या देखा था? आपको एक बताया था कि प्रकृति की तीन वो होती है ना, अनागत धर्म है, उदित धर्म है और शांत धर्म है। ये तीनों को आप जान गए तो आप सर्वज्ञ हो गए। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्या कह रहे हैं? तदे तद्वे राग तद्वे राग्यादपि दोष बीज क्षय केवल्यम। अब देखो, इसमें क्या कह रहे हैं कि अब जो इतनी सिद्धि आपको मिल जाएगी, इतनी सिद्धि, इतनी सिद्धि, आप जो है भूतों के ऊपर, आप भूतों को आपने जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है। अब जिससे चाहो, जो काम चाहो करवाना चाहोगे करवा लोगे। इतनी शक्ति आपके पास आ गई है। जो चाहोगे, जो मन में अभी इच्छा करोगे, वो वस्तु प्रकट हो जाएगी। जहां जाना चाहोगे, संकल्प करोगे, आपके शरीर से शरीर चले जाओगे। आकाश में आप उड़ सकोगे, हवा में तैर सकोगे, पानी छुएगा नहीं। अब कल्पना करके देखो, जिस व्यक्ति के पास इतनी शक्ति आ जाए, तो वो अपने आप को काबू कर ले, मतलब उस शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, बहुत मुश्किल बात है ना। बहुत। अभी हम, एक छोटा आदमी एक बड़ी नौकरी उसको लग जाता है, कोई पुलिस बन जाता है, तो कितना दुरुपयोग करता है अपने पद का, आपने देखा होगा। छोटे से एक छोटा आदमी अगर कोई नेता बन जाता है, बड़ा थोड़ा सा उसको पदवी मिल जाती है, तो कितना भ्रष्टाचार करता है, उसका कितना दुरुपयोग करता है। और इतनी शक्ति किसी को मिल जाए तो क्या क्या कर सकता है वो, है ना, कितना दुरुपयोग कर सकता है। तो अगर वो दुरुपयोग करेगा कोई योगी इस अवस्था में पहुंच करके, तो क्या होगा? वो नीचे गिर जाएगा। फिर केवल हमारा लक्ष्य जो है केवल को पाना है, तो केवल से नीचे भटक जाएगा वो, है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? हमें क्या करना है? वैराग्य करना है। ये सारी जो शक्तियां हमें, ये संयम, धारणा, ध्यान और संयम का अभ्यास करने से, समाधि का अभ्यास करने से जो शक्तियां मिलने वाली है, उसमें हमें दोष देखना है ना। दोष बीज है उसमें, उसमें दोष है, उस बीज का क्षय करके आगे बढ़ना है। हमें केवल जाना है। हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा लक्ष्य जो है वो सिद्धियां पानी नहीं है। हमें सिद्धियों से आगे बढ़ के हमें केवल तक जाना है। तो ये करने से क्या हो जाएगा कि आपको सिद्धियों के तरफ आपका मन नहीं जाएगा, और फिर आप आगे आगे केवल की तरफ बढ़ते चले जाओगे, पीछे नहीं गिरोगे। ठीक है, अब आगे देखिए अगला सूत्र क्या कह रहे हैं? स्थानीय स्थानीय निमंत्रणे संयमाकरणम पुनः पुनर पुनर पुनरिष्ट प्रसंगात, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि अब देखो, इसमें क्या है कि पहले आपने एक एक सुनाता हूँ मैं आपको, ये बात जल्दी समझ में आएगी। पहले क्या होता था कि जब ऋषि मुनि जब वो करते थे, साधना करते थे, है ना, साधना करते थे, तो क्या होता था कि उसकी साधना में विघ्न पहुंचाने के लिए पहले अप्सराएं भेजी जाती थी कि जाओ उस ऋषि की तपस्या भंग कर दो, है ना। तो वो तपस्या, वो भंग करने वाला कौन होता था? देवता होता था। जैसे इंद्र ने भेजा उसको,
मेनका को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए कि तुम जाओ उसके को। तो जब आपको सिद्धियां आएगी, जब आप सिद्धियों की तरफ वैराग्य करोगे और ध्यान में केवल की तरफ बढ़ोगे, तो आपको बहुत तीव्र आकर्षण उस समय मिलेगा। बहुत सारे आकर्षण मिलेंगे, देवताओं आपको बुलाने आएंगे, है ना। देखो जो देवता होते हैं, जो देवता होते हैं, देवता मतलब इंद्र वरुण, ये सब जो होते हैं योगी के सामने ये सब के सब छोटे हैं। देवता जो है, देवता को मोक्ष नहीं मिला हुआ है, वो मोक्ष को प्राप्त व्यक्ति नहीं है। देवता देवता क्या है, वो पुण्य कर्म को भोग रहा है। ठीक है, देवता क्या है कि एक इंसान भी देवता बन सकता है। आप धीरे धीरे साधना करते करते या पुण्य कर्म, अपने बहुत सारे पुण्य अपने अर्जित कर लिए हैं, तो उस पुण्य के स्वरूप में क्या हो जाएगा कि जैसे हमने क्या देखा था कि भुवन का, सूर्य के ऊपर संयम करने से भुवन का ज्ञान हो जाएगा। तो भुवन में क्या जानोगे कि स्वर्ग लोक है, देवलोक है, पाताल लोक है। तो अभी इस जन्म में अगर आप बहुत अच्छे पुण्य कर्म करोगे, तो उस पुण्य कर्म के फलस्वरूप आपका जन्म जो है वो देवलोक में हो गया। तो देवलोक में क्या होगा, वहां दुख नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सुख होगा। लेकिन वो जो सुख होगा वो अनंत काल के लिए नहीं होगा, है ना, बहुत अनंत काल के लिए नहीं होगा। वहां पे एक समय आएगा जब आपका पुण्य खत्म हो जाएगा और फिर आप नीचे गिर जाओगे, है ना। तो मृत्यु के क्षेत्र में अभी भी आपको मृत्यु से बाहर नहीं निकले हो, मोक्ष नहीं मिला है, तो वो उसको बोलते हैं देवता। तो देवता लोग क्या करते हैं, ऋषि मुनि की तपस्या को भंग करना चाहते हैं। वो क्यों ऐसा करना चाहते हैं कि जो ऋषि मुनि है वो खुद ही देवता से भी ऊपर चला जाएगा। जब बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, मोक्ष हुआ था, निर्वाण का साक्षात्कार जब उन्होंने पहली बार किया था, तो सारे देवता करके उनका वंदन कर रहे थे, उनके पैर छू रहे थे। क्यों? क्योंकि बुद्ध बनना बहुत सारे युग बीत जाता है तब जाके कोई बुद्ध होता है। बहुत तपस्या और बहुत मेहनत करनी पड़ती है बुद्ध बनने के लिए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो आपको बहुत आकर्षण उस समय निमंत्रण मिलेगा, संयम उस वो ये सब जो स्थान उपयोग निमंत्रणों, है ना, संयम करना पुनरिष्ट प्रसंगात। क्या होगा कि उस समय आपको स्थान जहां पे रहोगे वहां लोग, जो लोकपाल है, देवता है, आपको बुलाने के लिए आएंगे, आपको आपकी जो साधना है उसमें विघ्न पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और उस समय भी आपको संयम का जो है वो अभ्यास, संयम नहीं खोना है, और संयम नहीं खोगे तो आगे आप और केवल की तरफ बढ़ते चले चले जाओगे। और आप, है ना, एक मिनट थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए आगे के को देखते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। छन तत्कर्मयो संयम द्वेकजम ज्ञानम। छन के ऊपर, छन, अब देखो छन क्या होता है, क्रम क्या होता है, वो आपको बताता हूँ। और उसके ऊपर संयम करने से ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है। हम जो है, हमारा जो मन है, जो काल होता है, समय, टाइम, टाइम काल मतलब समय। तो समय की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको कहते हैं क्षण। क्षण, ठीक है। तो एक क्षण के बाद दूसरा क्षण आएगा, दूसरे क्षण के बाद तीसरा क्षण आएगा, उसके बाद चौथा क्षण आएगा, ठीक है। और हमारा जो मन होता है, क्षण का मतलब वर्तमान में जीना, इस क्षण में जीना, इस क्षण में मतलब अभी, एकदम प्रेजेंट, है ना, एकदम अभी इस क्षण में जीना, अभी क्या हो रहा है, ये क्षण एकदम छोटा हिस्सा है काल का। हमारा मन क्या होता है, वो क्षण में नहीं जीता है। अगर आप क्षण में जियोगे तो आपका मन मर जाएगा, क्योंकि क्षण में आप, मन का मतलब ही क्या होता है, मन का मतलब होता है भूत या तो भविष्य। मन कभी वर्तमान में नहीं रहता है। मन क्या होता है, मन या तो पीछे की घटनाओं को सोचता है, जो पीछे जो बीत गई है उसको सोचेगा, या भविष्य के बारे में सोचेगा। वर्तमान में नहीं सोच सकता है मन। वर्तमान में जैसे ही आप आओगे मन चला जाएगा, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि हमें क्षण पे संयम करना है, इस क्षण पे जो घटनाएं घट रही है, उस क्षण जो है वो क्रम में बीतेगी, एक क्षण के बाद दूसरा आएगा, तो एक क्रम है ना। अभी सुबह के बाद फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद फिर दोपहर होगा, फिर दोपहर के बाद शाम होगी, फिर रात होगा, फिर, है ना, फिर सुबह हो जाएगी। तो ये क्या है, समय जो है एक क्रम में बदल रहा है ना। क्षण के बाद दूसरा क्षण, तीसरा क्षण, चौथा क्षण, पांचवा क्षण। तो ये जो क्षण है और उसके क्रम है, ठीक है, क्षण है और क्रम, तो इसके ऊपर आपको संयम करना है। संयम मतलब धारणा, ध्यान और
समाधि का अभ्यास करना है। तो क्या होगा जब क्षण के ऊपर संयम करोगे, अभी तो हमारा मन जो है भूत भविष्य में दौड़ता रहता है, तो हम अभी वर्तमान में क्या घटना घट रही है हम उसको नहीं जान पाते हैं। तो जब आप क्षण के ऊपर संयम करोगे, क्रम के ऊपर संयम करोगे, तो चीजें कैसे कैसे बदल रही है वो आपको ज्ञान होने लग जाएगा। कि एक क्षण पहले ये वस्तु कैसी थी, अगले एक क्षण पहले आपका मन कैसा था, अभी एक क्षण के बाद आपका मन कैसे बदला, है ना। एक क्षण पहले कुछ और सोच रहे थे, अगले क्षण में कुछ और सोच रहे हैं, दूसरे क्षण में कुछ और सोच रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि हमारे मन के विषय कैसे 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 बदल रहे हैं। अभी कुछ और सोच रहा था, फिर अचानक मैंने कोई टीवी देखा, फिर विचार बदल गया मेरा। फिर थोड़ी देर में मैं कोई दोस्त से बात किया, फिर कुछ और सोचने लगा। तो बाहर के विषय आते हैं और मन प्रतिक्षण बदलता रहता है। या तो अभी मैं चुपचाप बैठा ही हूँ, तो एक क्षण पहले मैं किसी एक भूत की बहुत पुरानी बातों को याद कर रहा था, अचानक से कोई दूसरी बात को सोचने लग गया। तो क्या होगा जब क्षण प्रतिक्षण आप अपने होश को संभाले रहोगे, तो यहीं पर ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा आपको। यही यही मेन है, यही साधना का सूत्र है। ये जो है यही मेन साधना का सूत्र है, होश पूर्वक जीवन जीना इसी को कहते हैं, क्षण प्रतिक्षण क्षण प्रतिक्षण। अ, और जो व्यक्ति क्षण में जीना सीख जाए इस वर्तमान क्षण में, तो वो कभी दुखी नहीं होगा। अभी देखो इस क्षण में आपके जीवन में क्या दुख है, कुछ दुख नहीं है। अभी इस वर्तमान में आपको क्या समस्या है, कुछ समस्या नहीं है। अभी आप समस्या भविष्य के बारे में सोच के पैदा कर रहे हो कि भविष्य में कैसा होगा, भविष्य में ऐसा होगा, भूत में कोई घटना घट गई उसके बारे में, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो ये दुख हो गया। वर्तमान क्षण में जो घटना घट गई आप देख रहे हो, बीत गया, आप कुछ कर नहीं सकते। आने वाला तो आप मेरे हाथ में नहीं है। तो जब जैसा आएगा क्षण में जीने की कला हम सीख जाएंगे, तो उस समय भी हम उस क्षण को अच्छे से जी पाएंगे, है ना। तो ये है क्षण प्रतिक्षण, और इसमें जैसे ही आप करोगे तो क्या हो, क्रम के साथ करोगे तो आपको ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। और उस ज्ञान कैसा ज्ञान होगा देखो आगे देखना। देखो उसमें क्या है, जाति लक्षण देशेर देशेर तान वच्छेदात तुल्यो सत प्रतिपत्ति। क्या क्या है इसमें, देश है, लक्षण है, स्थान है ना, जाति लक्षण, है ना। देखो अभी जो हमारे पास ज्ञान है, हम हमारे पास जो ज्ञान है, तो हम उस ज्ञान से किसी वस्तु की जानकारी करते हैं। जैसे गाय है, तो गाय की एक जाति है, बंदर है उसकी एक जाति है, भालू है उसकी एक जाति है। तो आप गाय को देख करके कैसे समझते हो कि ये गाय है, गाय जाति की प्रजाति को देखते हो तो कह देते हो भाई ये गाय। बंदर को देखते हो तो बंदर में क्या है, कुछ लक्षण है, गाय में एक जाति हो गई, उस जाति में कुछ लक्षण होते हैं कि गाय ऐसी होती, चार पैर होती है, दो कान होते हैं, वो गाय दूध देती है ना, गाय की पूंछ होती है। तो, तो गाय की कुछ एक तो जाति हो गई, और उसके कुछ लक्षण होते हैं गाय के, जो गाय को बैल से अलग करता है, गाय को बंदर से अलग करता है, गाय को और जानवरों से अलग करता है। तो क्या है, तो हम जाति और लक्षण के आधार पे उसका ज्ञान किया हमने, है ना। जाति और लक्षण के, और देश के भेद, देश का क्या होता है, जैसे एक आदमी अमेरिका का है, एक जापान का है। आदमी तो सब एक ही जैसा है, सब हम जितने भी इंसान हैं, पुरुष हैं, और जितनी भी स्त्रियां हैं, सब दिखने में मानो शरीर शरीर की जो जो बनावट है या संरचना, सबकी एक, सबको दो आंख, दो कान, दो पैर, दो हाथ सबके हैं। तो फिर भी आप कैसे पहचानते हो कि ये मेरा दोस्त है, और ये मेरा भाई है, और ये मेरी बहन है, या ये मेरी माता जी है। सबके तो दो पैर, दो आंख, दो कान है। फिर भी कुछ कुछ उसमें उसके लक्षण को आप देख करके आप पहचानते हो, उसके रंग रूप की बनावट में कुछ ना कुछ भिन्नता आपको दिखती है, तो उसके हिसाब से आप ज्ञान कर लेते हो जाति, है ना। जाति लक्षण और देश के आधार पे, देश का मतलब जैसे कोई अमेरिका है, कोई जापानीज है, कोई इंडियन है, तो इंडियन लोग जो होते हैं, और जो साउथ अफ्रीकन लोग होते हैं, तो ये दोनों को देख करके आप कह सकते हो हाँ ये जो है अफ्रीकन है, ये निग्रो है, ये है, ये वो है ना। तो ये एक ज्ञान का आधार हुआ, जो ज्ञान जाति लक्षण और देश के आधार पे करते हैं हम। अब ये जो ज्ञान आपको होगा, कौन सा ज्ञान, जो क्षण क्षण होता है, ये ज्ञान जो है वो जाति लक्षण और देश के आधार पे आप नहीं होगा। जाति लक्षण देश के आधार पे आप प्रकृति और पुरुष के भेद को नहीं जान पाओगे। इसको थोड़ा ठीक से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं जान पाओगे, क्योंकि जाति लक्षण और देश के आधार पे आप उन्हीं वस्तु का ज्ञान कर सकते हो जो बदलती रहती है, परिणामी है, ठीक है, जो क्रम में बदलती रहती है। पुरुष जो है वो नित्य है, वो बदलता नहीं है। इसीलिए उसको आप जो है क्षण प्रति क्षण में है, आप क्षण प्रति क्षण में किस वस्तु का ज्ञान करोगे, जो चीजें बदल रही है, ये बदला, आप उसको ज्ञान कर रहे हो ना। तो जाति लक्षण से आपको पुरुष का ज्ञान नहीं हो जाएगा, जो आत्मा है। तो क्या होगा, जब यहाँ पे संयम करने से आपको वो विवेक मिलेगा, जो जाति लक्षण और गुण के अलावा दूसरा एक ज्ञान होता है, जिसको विवेक ख्याति आपने पढ़ा है, उसमें क्या बोलते हैं,
समाधि उसमें समाधिपात में, है ना? तो ये वो विवेक है, ठीक है? ये विवेक जो है जाति लक्षण वाला विवेक नहीं है, ठीक है? ये विवेक आपको उससे मिलेगा और उससे क्या मिलेगा आपको पता चल जाएगा कि जो चीज़ें बदल रही है वो और जो नहीं बदल रही है वो, दोनों अलग है। आत्मा नित्य है ये पता चल जाएगा, प्रकृति परिवर्तन वाली है ये पता चल जाए इस विवेक से, ठीक है? यहाँ पे ये बात है, ठीक है? तो आज भी 7:51 हो रहे हैं। अब बताओ आप लोगों को कोई सवाल है या क्लास रोके? किसी का कोई सवाल है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर 2 श्लोक और बचा है, इसको पूरा कर दीजिए तो एक पूरा कंप्लीट हो हाँ, हाँ, जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो सवाल इन दोस्तों का ही सही सुना आपने। चलो, तारकम सर्वविषयम सर्वार्थ विषयकरम चेति विवेकजम ज्ञानम। अब जो ये ज्ञान आपको मिलेगा, कौन सा ज्ञान अभी हमने बताया? जो जाति लक्षण वाला नहीं है, ये नित्य और अनित्य का भेद का ज्ञान कराने वाला जो ज्ञान है, इसको ज्ञान करने से क्या हो जाएगा? तारकम मतलब क्या होता है? जो आपने पता ना, तार दिया उसको, तारना मतलब कि सारे दुखों से मुक्ति करा देगा आपको, है ना? तारकम वो ऐसा ज्ञान है जो सारे विषयों के बारे में, जितनी भी विषय हैं सबको आप जान लोगे, उसके क्रम से सब, मतलब सारे प्रकृति को आप जान लोगे, प्रकृति के गुणों को जान लोगे, प्रकृति में कैसे जन्म होता है, कैसे मृत्यु होती है, कैसे घटना घटती है, क्योंकि आप क्षण प्रतिक्षण आपने देखा है, तो हर क्षण प्रतिक्षण चीजें कैसे बदल रही है। आपको आप जो है भूतों पे विजय प्राप्त कर लिए हो, इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली हो, क्षण प्रतिक्षण आप देख रहे हो चीजें बदल रही है, और आपको ये पता चल जाएगा कि मैं पुरुष हूँ और प्रकृति अलग है। तो क्या हो जाएगा? अभी क्या होता है, हमारा जो ज्ञान है, हम जो है प्रकृति के साथ तादात्म्य है, तो अज्ञान की वजह से हमारा पुनर्जन्म होता रहता है, फिर से फिर से फिर से। इसमें क्या हो जाएगा, और इसको क्या कहते हैं? भव चक्र कहते हैं। जन्म दर जन्म मृत्यु की जो चक्र को क्या बोलते हैं? भव चक्र। और ये भव चक्र क्या है? संसार को क्या कहा गया? संसार सागर है। सागर को देखो तो सागर का कोई छोर दिखाई नहीं देता है कि सागर कहाँ जाकर के खत्म होती है। खड़े हो जाओ, देखो सागर कहाँ तक, पता नहीं। तो उसको तार दिया, मतलब इस ज्ञान से क्या हो जाएगा? ये जो संसार सागर है उससे तर जाओगे, बाहर निकल जाओगे और ज्ञान आपको मुक्ति में चले जाओगे। तो यहाँ पे इसी बात को इसमें इस सूत्र में कह रहे हैं। ये किसका फल है? ये जो है विवेक, जो आपको विवेक, जो विवेक ख्याति, पुरुष ख्याति, जो विवेक ख्याति आपको प्राप्त हुई है, उससे आपको ये ज्ञान आपको हो जाएगा और आप प्रकृति पुरुष के भेद को जान लोगे और आप ऊपर चले जाओगे। और अगला सूत्र क्या है? सतपुरुषो शुद्धि साम्य कैवल्यम। सतपुरुष अब क्या है? प्रकृति और पुरुष जो समान भाव से, अब प्रकृति और पुरुष की शुद्धि हो गई है। शुद्धि का मतलब देखो, अब पुरुष भी अपने स्वरूप में है, प्रकृति भी अपने स्वरूप में है। अशुद्धि कब होती है? जब दो विजातीय तत्व आपस में मिल जाते हैं, है ना? दूध और पानी मिल गया, शुद्ध दूध और शुद्ध पानी भी मिल गया, तो दोनों अशुद्ध हो गए। शुद्ध सोना और कोई दो धातु आपस में मिल गई तो अशुद्ध हो गई। तो अभी क्या है? सत्पुरुष शुद्धि साम्य कैवल्य। अभी क्या हो गया? पुरुष और प्रकृति अलग हो गया, तो पुरुष अपने शुद्ध रूप में है और प्रकृति अपने शुद्ध रूप में है ना? तो दोनों का अलग अलग, दोनों वो अलग, ये अलग यहाँ पे। और क्या हो गया? इसी इसी को जानना केवल है, ज्ञान। केवल आपको मिल गया। केवल क्या है? केवल ज्ञान। सिर्फ दृष्टा बच गया ना। योगा का क्या लक्ष्य है कि हम क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया, और तथा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम। तो अब क्या हो गया? दृष्टा जो है अपने स्वरूप में स्थित हो गया, उसको केवल की प्राप्ति हो गई। ठीक है, सवाल कोई? चलिए फिर, अब कल जो है हम लोग केवल पाठ को प्रारंभ करेंगे, और आप लोग जो भी अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करते जाना। ठीक है, तो आप लोगों का धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए।